जी नमस्कार, मेरा नाम जय ठक्कर है और मैं सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहाँ पे एज अ सीनियर साइंटिस्ट काम करता हूं और इस लैब में जहाँ पे हम एक छोटी सी लैब इसके ऊपर चलाते हैं कि अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाते हैं। कुछ खिलौने हैं, उनकी झांकी भी मैं आपको आज दूंगा और इसकी जो शुरुआत है वो 2017 से हुई है। मेन जो उद्देश्य है इस लैब चलाने का वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी करिकुलम कई बार थोड़ी खिचड़ी सी बन जाती है। खिचड़ी है तो बड़ी जो है वो काफ़ी ही हमारे लिए उपयोगी है। बहुत ही क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर रहता है, बट कहीं ना कहीं हर रोज़ अगर खिचड़ी खाई जाए तो वो हर दिन खाने का मन नहीं करता। 3-4 दिन के बाद लगता है कि यार कुछ अलग सा टेस्ट है। तो हमारा जो काम है वो कुछ इसी प्रकार का है। करिकुलम के साथ जो अलग अलग साइड डिशेस होती है, समोसा, कचौड़ी, फाफड़ा, जलेबी, वही साइड डिशेस हम बनाने का काम करते हैं ताकि हमारी कक्षाओं में जाने का मन करे, बच्चों का मन करे, शिक्षकों का मन करे। पिछले 7 सालों के अंदर हमने लगभग 10,000 अलग अलग राज्य के शिक्षकों के साथ काम किया है और वो शिक्षक हमारे साथ आते हैं 5 दिन, हफ्ता, 22 दिन बिताते हैं और उनको हम विषय कैसे पढ़ाना उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, उसके ऊपर बात करते हैं कि इन हमारी कक्षाओं को मज़ेदार कैसे बनाया जाके, ताकि ना ही सिर्फ बच्चों को मज़ा आए बट वो शिक्षक खुद भी इन सबसे बड़ा जो नोबेल प्रोफेशन है ये टीचिंग का, उसको वो खुद इन्हें एंजॉय करें। और हमारे साथ हर हफ्ते लगभग 2 लाख बच्चियाँ 12 राज्यों की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जुड़ती हैं। उनसे भी हम हर हफ्ते इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने विषयों को अलग अलग परिवेश से, अलग अलग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से सीखें। और अब तक हमारे साथ जो है वो लगभग 10,000 जितने शिक्षकों जुड़े हुए हैं और 750 जितने हमने अलग अलग खिलौने बनाए हैं। और वो जो खिलौने हैं, ज़्यादातर खिलौने और कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर ही आना पड़ेगा, जिसकी झांकी मैं अभी आपको देता हूँ। तो ये कुछ खिलौने मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसे एक दिल आकार दिखाई पड़ता है और वो क्या है, वो असल में 2 का पहाड़ा है। यहाँ पे सर्कल के ऊपर हमने कुछ 100 जितने पॉइंट्स ले लिए हैं और उनको नंबर देने के बाद हर एक नंबर को उसके दुगना नंबर से जोड़ा हुआ है। अब मजे की बात यह है, यही वाला दिल आकार आपके सुबह की बाल्टी में भी दिखाई देता है लाइट के रिफ्लेक्शन से, या फिर आप जब चाय या कॉफी पी रहे होते हैं तो इसी मग के अंदर भी इसी प्रकार का कुछ दिल का आकार दिखाई देता है। बड़ी मजे की ये बात है कि आखिर ये 2 के पहाड़े और लाइट के रिफ्लेक्शन में क्या चक्कर है। और यहाँ पे जो पहाड़ा 2 का पहाड़ा था, यहाँ पे हमने 30 का जोड़ मिला है। हर एक नंबर को 30 जोड़ने के बाद जो नंबर आता है तो करने पर सर्कल के अंदर सर्कल मिल जाता है। यहाँ पे एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी चलाने पर ये जो पेन है वो साइन वेव, एग्जैक्ट साइन वेव बनाती है। और फिर मजेदार बात यह है कि आखिर कैसे इन चीज को समझें कि ये गाड़ी कितनी चली और ये पेन कितनी मूव हुई। और वही सिद्धांत है जो 3D प्रिंटिंग या कोई भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी काम करता है। यहाँ पे ये फुटबॉल है, बिना किसी गोंद के ये फुटबॉल बनाया गया है। फिर मजेदार बात यह है, अगर आप फुटबॉल के अंदर ध्यान दें तो उसके अंदर 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। प्रश्न ये है कि कौन तय करता है कि फुटबॉल के अंदर सिर्फ 12 पेंटागन होंगे या 20 हेक्सागन ही होंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ ताश के पत्ते हैं। इन ताश के पत्तों को फेंकने के बाद अगर अरेंज करना है तो कैसे करें और इससे कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे समझी जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये खिलौना, साधारण सा खिलौना, लगभग 2 रुपए में बन जाता है और अलग अलग प्रकार से काम करता है। कैसे? जैसे कि मैं इसको अगर पानी के अंदर डाल के यहां से फूंक मारूं तो सीटी बजती है। इसी खिलौने को दूसरे छोर को जब अंदर रख के जब हवा में आता हूं तो फवारा सा चल जाता है। और इसी खिलौने को अगर मैं पानी के अंदर रख के गोल गोल अगर घुमाऊं तो ये जो है वो स्प्रिंकलर की तरह काम करता है। छोटा सा खिलौना 3 अलग अलग तरीके से काम करता है और इसी के आधार पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे नीरज चोपड़ा ने जो है वो 36 डिग्री में भाला फेंक के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सबसे पहला फील्ड और एथलेटिक्स का स्वर्ण पदक जो है वो दिलाया। ये ताश के पत्ते के ऊपर मैं फिर से आ जाता हूं। यहाँ पे क्या थे, ये ताश के पत्तों के ऊपर मैंने
अंग्रेजी के अल्फाबेट लिख दिए हैं। अगर फेंटने के बाद इनको फिर से अरेंज करना हो तो एक तो तरीका है कि ए ढूंढे, उसके बाद बी ढूंढे और उनको अरेंज करते जाए, पर बड़ा समय लग जाता है। और आजकल की हमारी इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स वाली जो जनरेशन है वो तो भग जाए न्यूज़ 18 के चैनल में से। बड़ा मजेदार तरीका है इसको फिर से अरेंज करने का। कुछ ऊपर छेद किए हुए हैं, उसमें डंडी लगा के जो भी ताश के पत्ते डंडी में फंस जाए इनको मैं आगे ले आता हूं। कुछ सब मिला के 5 छेद हैं, सभी में डंडी लगाएंगे और जो भी ताश के पत्ते डंडी में फंस जाए उनको मैं आगे ले आता हूं। 2 में हो गए, 3 में और करने हैं। तीसरे वाले छेद में भी मैंने डंडी लगा दी। जो भी ताश के पत्ते आए उन्हें हम आगे रखते हुए जाते हैं। और फिर एक और आखिरी बचा हुआ छेद। अब आप इन सारे ताश के पत्तों को देखें तो सबसे पहले है ए, बी, सी, डी, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। और ये वही बाइनरी के ऊपर आधारित है जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यूरोप में लिबनिट्ज ने 150 साल पहले उसके ऊपर काम किया था, बट वास्तव में इसके ऊपर 2000 साल पहले पिंगल जो थे, पाणिनि के डिसाइपल थे, उन्होंने बाइनरी अरिथमेटिक के ऊपर काम किया था। तो उनको ट्रिब्यूट देते हुए हम इन्हें पिंगल के बाइनरी पंच कार्ड्स कहते हैं।